Welcome to Bhakti classes, dear student. Today we are going to take the introduction to the course Physics of Standard 11 CBSE and other state boards. I am Santosh Sadguru. Today I am putting forward the detail of the syllabus published by CBSE. So, physics. In 10th standard, you have learned 4 chapters of physics. आपने फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़े थे. 10th स्टैंडर्ड में आपने साइंस पढ़ा था और साइंस में अलग अलग क्लासिफिकेशन करके नहीं दिया था, एक के साथ एक चैप्टर दिए थे. उसमें कुल मिला के 4 चैप्टर आपने फिजिक्स से पढ़े थे. अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ. एक चैप्टर था जो लाइट के रिलेटेड था. एक चैप्टर जो था वो लाइट के रिलेटेड था, LIGHT लाइट. उसमें हमने रे डायग्राम बनाए थे. उसमें हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिनोमिना देखी थी. ठीक है, हमने देखा था स्काई ब्लू क्यों होता है, सनराइज़ अर्ली और लेट क्यों दिखाई देता है, वगैरह वगैरह. देन हमने देखा था ह्यूमन आई. ह्यूमन आई भी लाइट का ही एक पार्ट था और उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था. उसमें भी हमने कुछ पार्ट देखे थे. आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी. आपने प्रिज्म के बारे में देखा था. फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये सब देखा था. और फिर हमने लास्ट वाला चीज़ चैप्टर देखा था मैग्नेटिज्म. तो ये 4 चैप्टर हमने देखे थे. अभी 11th में आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट टोटली अलग से पढ़ना है. तो 11th में कितने चैप्टर होंगे तो आपको जान के अचरज होगा कि 15 चैप्टर होंगे. देयर आर 15 चैप्टर्स इन फिजिक्स इन स्टैंडर्ड 11. लेट अस सी कि वो कौन कौन से है. अभी हम क्लासीफाई करके देखते तो फिजिक्स 11th में आपको फिजिक्स के कुल मिला के 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं. अकॉर्डिंग टू CBSE 160 पीरियड्स लगेंगे इतना पढ़ने के लिए. एक पीरियड अगर हम 35 मिनट्स का काउंट कर लेते हैं तो कुल मिला के 5600 मिनट का काम आपको करना है. इसका मतलब है आपको 93.33 आवर्स ऑफ स्टडी करना है. एक दिन अगर 1 घंटा का आप काम करते हो, 1 घंटे का काम करते हो, तो ये करीबन 3 महीने का काम हो जाता है पढ़ने का काम. उसके बाद होमवर्क वगैरह जोड़ दो तो आपका पूरा साल का काम हो जाता है. 12th की बात करेंगे. इन 12th स्टैंडर्ड यू हैव 14 चैप्टर्स. 150 पीरियड्स में ये काम हमें ख़त्म करना है. और अगर 35 मिनट्स के हिसाब से अगर हिसाब लगा दिया जाए तो हमें 5250 मिनट्स तक का काम करना है. करीबन 87.5 आवर्स का ये स्टडी हो जाता है. इसमें अगर आप होमवर्क जोड़ लो, एग्जामिनेशन जोड़ लो तो पूरे साल का शेड्यूल बन जाता है. देखते हैं 11th का सिलेबस. क्लास 11 फिजिक्स, कोड नंबर है उसका 42, एग्जामिनेशन कोड नंबर 42 CBSE में. ठीक है, ये हम देख रहे हैं 2019-20 के लिए थियरी का स्ट्रक्चर. आपका पेपर जो है 3 घंटे का रहेगा. टोटल मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे. उसमें आपका फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. ये एक तरीके से फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है. इसमें चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है और चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो बेसिक यूनिट्स के बारे में बताता है, मेजरमेंट्स के बारे में बताता है. इसके टोटल पीरियड्स 10 हो जाते हैं. उसके बाद यूनिट नंबर 2 वो मैकेनिक्स का पार्ट है जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं. इसमें चैप्टर 3 आएगा पहले, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड चैप्टर 4 आएगा मोशन इन अ प्लेन. यहाँ पर आपको वेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है. ये 24 पीरियड्स का टोटल सिलेबस है. एंड
यूनिट नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में। इसमें लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो आपका करीबन 14 पीरियड्स लेगा। इस तरीके से ये तीनों यूनिट मिला के एग्ज़ाम में 23 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। तो ये 3 यूनिट जो है वो करीबन 10 + 24 + 14 पीरियड में इसको हमें करना है। आगे देखेंगे यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें केवल एक ही चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर जो हमें 12 पीरियड्स में ख़त्म करना है। यूनिट नंबर 4 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसमें भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसको आपको 18 पीरियड्स में ख़त्म करना है। देन ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, 12 पीरियड का ये पोर्शन बन जाता है। और इन तीनों 3 यूनिट का मिला के एग्ज़ाम में करीबन 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे देखें यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें 3 चैप्टर बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये आपको 24 पीरियड्स में ख़त्म करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स में एक ही चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और वो हमें 12 पीरियड में ख़त्म करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी, और इसको हमें 8 पीरियड में ख़त्म करना है। कुल मिला के ये 3 यूनिट को लेते हुए एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 10 वो ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, इसमें 2 कुल मिला के 2 हमारे पास चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव। 26 पीरियड्स में ये काम ख़त्म होगा और इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ यूनिट वाइज वेटेज है। इसलिए एग्जामिनर को ये राइट मिल जाता है कि मान लो मैं यहाँ पर ये यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 यूनिट नंबर 9 इन तीनों में से मान लो कि मैं चैप्टर नंबर 13 पूरे का पूरा ओमिट करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट। जनरली एग्जामिनर ऐसा करते नहीं है, बट उसके पास ये राइट है क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। वेटेज जो है वो शेयर्ड है, चैप्टर के बीच में वेटेज जो है वो शेयर्ड है, इसलिए वेटेज शेयर्ड होने की वजह से किसी चैप्टर को ओमिट किया जा सकता है। आगे देखें क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा। ये दोनों के लिए लागू होता है, क्लास 11 एंड 12 के लिए 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आपको 3 घंटे में लिखना है। क्वेश्चन पेपर अपने आप में थियरी टाइप का रहेगा। इसमें टाइप के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसमें टॉपिक के हिसाब से नहीं, टाइप के हिसाब से, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन टाइप के हिसाब से बनाए गए हैं। उस हिसाब से वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं। सबसे पहला रिमेंबरिंग टाइप। रिमेंबरिंग मतलब याद रखना। इसमें क्या होता है, मेमोरी पावर देखी जाती है, आप कितना याद रख पाते हो। ठीक है, कि इट एग्जिबिट्स द मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटीरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स। इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको कितना याद है वो पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप से शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता, टोटल 9 मार्क्स बन जाते हैं और 12% ऑफ पोर्शन ऑफ द पेपर इस पर्टिकुलर टाइप से बनेगा, रिमेंबरिंग टाइप से बनेगा। आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइप। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है,
यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, आप फैक्ट को कितना समझे है, ठीक है। आइडियाज़ आपके पास कितने हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हो कि नहीं, कंपेयरिंग कर पाते हो कि नहीं, ट्रांसलेटिंग जो भी आपको मैसेज, जो भी आपको फैक्ट दिया है उसको आप अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट समझ सकते हो कि नहीं, इंटरप्रीट कर सकते हो कि नहीं, ये सब यहाँ चेक किया जाता है। इसमें न्यूमेरिकल भी कंसीडर होते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन 6 होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, लॉन्ग आंसर टाइप 1 2, लॉन्ग आंसर टाइप 2 5 मार्क वाला एक क्वेश्चन। कुल 21 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 30% ऑफ पोर्शन ऑफ योर पेपर विल बी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर होता है अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या होता है, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स, रूल्स, ये सब इसमें आता है, ठीक है। इसमें एमसीक्यू 6 मार्क्स के 6 एमसीक्यू आएंगे, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप पार्ट 1 एंड 2 क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप पार्ट 2, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। कुल 23 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर पर 33% यहाँ से बनता है। आगे देखें, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग। इस टाइप में एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग motives, causes, make inferences, evidences, support generalizations, present and defend options, making judgments about information, validity of ideas and quality of work। इसमें 6 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के, लॉन्ग आंसर पार्ट 1 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 और फिर 5 मार्क्स वाले यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो ये टोटल 14 मार्क्स का काम हो जाता है। 20% ऑफ आपका जो पोर्शन है वो इसमें ही बनता है। तो ये आपका इस तरीके से सीबीएसई ने अभी जो बनाया है वो टाइप बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मॉडल बनाया है उन लोगों ने। 5वां टाइप है क्रिएशन। Compile information together in different way by combining elements in new pattern, proposing alternative solution। MCQ इसमें नहीं पूछे जाते, इसमें शॉर्ट आंसर नहीं पूछे जाते, लॉन्ग आंसर में सिर्फ 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। टोटल 3 मार्क्स का यहाँ पर पोर्शन बनता है, 5% ऑफ पेपर यहाँ से बन जाता है। इस तरीके से 20 मार्क के MCQ, 2 मार्कर क्वेश्चन ऐसे 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स हो जाते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन ऐसे 21 मार्क्स बन जाते हैं। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स और फिर टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है।